हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCM क्लासेस. टुडे विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन. हमने पिछले वीडियोस में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फोर्स और इन सब के बारे में देख लिया था. अभी ये वाला जो वीडियो है, इसमें आप ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, इन सब के बारे में सीखेंगे. और तो इसके बाद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस, अर्थ के सरफेस पर कैसे होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, और सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर हाइट एच पर कितनी होती है और डेप्थ में कितनी होती है. तो देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. व्हाट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी. अब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली में आपके पास आता है सैटेलाइट्स के केस में. अगर आपके पास एक अर्थ होती है, अर्थ जिस पर आप रह रहे हो, उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रही होती है, जो कि चारों तरफ घूम रही होती है उसके. अब एक्चुअली में सैटेलाइट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, पर हम उस इलिप्टिकल ऑर्बिट की जो एसेंट्रिसिटी होती है, दैट इज़ वेरी मच लेस, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो. तो हम उसको क्या करते हैं, उसको सर्कुलर मोशन की तरह मानते हैं. और जब अभी अगर आप ये सोच रहे होगे कि आप इलिप्टिकल ऑर्बिट्स नहीं करोगे तो फिर क्या होगा. इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में आपको अगर इसका टाइम पीरियड और वो सब इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए निकालना है, तो वो आप केपलर्स लॉ से सीखोगे, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको सिखाऊंगा. तो यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी हम एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं. यहाँ पर सपोज आपके पास ये मास m है, जो सैटेलाइट है, और ये अर्थ के चारों तरफ घूम रही है. अब आपको ये पता है कि एक्चुअली अर्थ के चारों तरफ घूमने की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर. एक फोर्स एक्ट कर रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर. ये है फोर्स. अब दिस फोर्स विल बी व्हाट. दिस फोर्स विल बी इक्वल टू G. अगर मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन दिस डिस्टेंस R. ओके, दिस डिस्टेंस R रेडियस. तो G कैपिटल M अपॉन कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द फोर्स. अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सर्कुलर मोशन टू द सैटेलाइट. तो हम लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन में कि दिस फोर्स इज इक्वल टू mv²/r. ये आपको सर्कुलर मोशन से इक्वेशन पता चलेगी, है ना, क्योंकि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ना. तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है. बस एक ही एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और वो एक्सेलरेशन होगा आपका रेडियल एक्सेलरेशन. करेक्ट. रेडियल एक्सेलरेशन इज v²/r, और इसको हम mr⍵² से भी लिखते हैं. ये आपको सर्कुलर मोशन जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना. तो अभी मैंने सर्कुलर मोशन के ऊपर जो वीडियो है वो डाला नहीं है. अब अगर मैं डालूंगा तो आप उसको देख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा. वैसे 11th का टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, स्टार्टिंग में ही समझा दिया जाता है. अगर नहीं समझ में आया तो ये कमेंट सेक्शन में डाल देना. पहले उसकी वीडियो में, पहले सर्कुलर मोशन का ही वीडियो डाल दूंगा. तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है. तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास. G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv²/r. R कैंसिल हो गया, स्मॉल m कैंसिल हो गया. v0 इज इक्वल टू रूट ओवर कैपिटल G कैपिटल M बाई स्मॉल r. ये है आपकी ऑर्बिटल स्पीड. दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी. अब देखिए, अब यहीं से ही आपके पास आता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला. टाइम पीरियड आपको निकालना है. इसका टाइम पीरियड क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू कंप्लीट इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ, है ना. अगेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड अगेन इट इज रीचिंग टू द ए. तो इतने इसमें जो टाइम पीरियड लगा, इसको हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं सर्कुलर मोशन में. तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड होगा t विल बी इक्वल टू 2πr अपॉन v0, है ना. सरकमफ्रेंस 2πr अपॉन v0. तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, 2πr हमें पता है, 2πr होगा, और v0 इज़ रूट ओवर कैपिटल G कैपिटल M बाई स्मॉल r. तो आपके पास आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2πr रूट ओवर r अपॉन कैपिटल G कैपिटल M. सो दिस इज इक्वल टू
टी इज इक्वल टू 2π√r³ अपॉन कैपिटल G कैपिटल M. सो दिस इज योर टाइम पीरियड. ये आपका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो गया. एक्चुअली में इसको ध्यान रखना आप एक्सप्रेशन को. दिस एक्सप्रेशन विल रिमाइंड यू ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स लॉ, जिसमें स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस होता है ना. ये आपको यूज़फुल होगा. अभी इसकी बात देखते हैं हम. ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने निकाल लिया, अब टाइम पीरियड हमने निकाल लिया. अब देखते हैं एनर्जी ऑफ द ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है. What is escape velocity? Escape velocity is defined as the velocity. ये है सपोज, अब ये पहले तो ये अर्थ है, पहले तो इसको डायग्राम को समझ लेते हैं. दिस इज़ योर अर्थ. यहाँ पर है आपकी सैटेलाइट जिसकी मास m है. तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विच यू प्रोवाइड टू द मास m टू द सैटेलाइट so that it escapes the gravitational attraction of earth, है ना. दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. अब एस्केप वेलोसिटी आप निकालेंगे कैसे? आपको इतनी वेलोसिटी देनी है यहाँ पर, सपोज दिस इज वी ई, इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से निकल जाए. यानी कि यहाँ पर जब ये मास आएगी तो इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होनी चाहिए. और दूसरा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जानी चाहिए. करेक्ट. मतलब इतना दूर चला जाए ये कि इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई, ये होवर सा करने लगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो गई. अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बिल्कुल चला गया. इतनी वेलोसिटी देनी है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे. तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो यहाँ पर जो ए पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज़ हाफ mv². और यहाँ पर अगर ये अर्थ है और इस अर्थ का मैंने रेडियस आपको r दे रखा है, re, तो इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी विच इज़ इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन re. दिस इज इक्वल टू, अब ये फाइनल जहाँ पर पहुँच चुकी है इस बी पॉइंट पर, इन्फिनिटी पॉइंट पर, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के बाहर. यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो गई क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है, और दूसरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो चुकी है. तो यहाँ पर नेट एनर्जी ज़ीरो होगा. तो आपके पास क्या आएगा? आपको हाफ mve² इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई re. m आप कैंसिल कर सकते हो. ve² इज इक्वल टू 2 कैपिटल G कैपिटल M बाई re. तो escape velocity is given by √2 capital G capital M by re. अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जो एक्सप्रेशन होता है, आपने इसको escape velocity का एक्सप्रेशन ये नहीं देखा होगा. escape velocity का एक्सप्रेशन क्या देखा होगा आपने? √g में. तो यहाँ पर हमें ये पता है कि स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो कैपिटल G कैपिटल M बाई re² होता है. तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल G कैपिटल M बाई re इज इक्वल टू G इंटू re, ऐसे लिखा जा सकता है. तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ve इज इक्वल टू √2 इंटू G इंटू re. सो योर एस्केप वेलोसिटी बिकम्स व्हाट? एस्केप वेलोसिटी ve इज इक्वल टू √2 कैपिटल G कैपिटल M बाई re इज ऑल्सो इक्वल टू √2g इंटू re. This is your expression for escape velocity. This is the velocity which you should provide, the velocity to be provided to the satellite so that it escapes the gravitational attraction of the earth. और इसकी जो यूजुअल वैल्यू होती है वो आपकी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ve इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. वैसे ही एक्सप्रेशन याद करना चाहें तो कर सकते हो आप जिन नॉलेज के लिए, लेकिन ये चीज़ें आपको दी हुई होंगी. और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है ना. तो ये एक्सप्रेशन, ये एस्केप वेलोसिटी हो गया. एस्केप वेलोसिटी आप समझ चुके हैं. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर विच इज़ बाइंडिंग एनर्जी. व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी इज़ द एनर्जी, सपोज यहाँ पर एक सैटेलाइट है
बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड ए सैटेलाइट ऑन द अर्थ सरफेस या फिर ऑन एनी बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी ऑर्बिट में आपको होल्ड करके रखना है किसी सैटेलाइट को, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड द सैटेलाइट ऑन टू दैट इन दैट ऑर्बिट। लेकिन ये यूजुअली सैटेलाइट्स के लिए यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है आपका एक्चुअली में उसके लिए कोई भी बॉडी जो अर्थ के सरफेस पर होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज एक्चुअली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड आउट ए मास ऑन टू द अर्थ सरफेस। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये अर्थ सरफेस है तो इसकी रेडियस आर ई होगी, है ना, या फिर आर है किसी भी दूसरे अर्थ के अलावा किसी दूसरी प्लेनेट के ऊपर ले लो तो उसकी रेडियस आर होगी। अब यहाँ पर क्या है कि ये इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो है क्योंकि रखा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। होगा क्या, बस एक पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी यहाँ पर आप कितनी प्रोवाइड, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है जिससे कि ये ब्रेक अवे ना हो यहाँ से, है ना। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू विल प्रोवाइड टू ब्रेक अवे टू मेक इट अवे फ्रॉम गेटिंग होल्ड बाय द अर्थ। तो इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको, मास एम को। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, बाइंडिंग एनर्जी इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो दिस इज व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। अगर ये मूव भी कर रहा होता वेलोसिटी से तो इसमें आप काइनेटिक एनर्जी भी ऐड करते। ओके, तो ये हैं आपके कॉन्सेप्ट्स, 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि ईजी हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एस्केप वेलोसिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी ईजी हैं, पर इस पर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत पूछते हैं वो लोग। अब आते हैं हम व्हाट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। केपलर्स लॉ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। व्हाट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले ये देख लेते हैं। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो मास के ऊपर जो एक्सेलेरेशन आ रहा है उसको हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं। जैसे सपोज आपका एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट नहीं, नॉर्मल मास है जो सरफेस अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। अब मान लीजिए अब ये सरफेस पर है, मैं और भी दूसरे केसेस मतलब डिस्कस करूँगा जो कि ऊपर है हाइट एच पे और नीचे डेप्थ पर है। अभी सरफेस पर रखा हुआ है मास एम, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेलेरेशन क्या होगा, दिस एक्सेलेरेशन इज एफ अपॉन स्मॉल एम, एक्सेलेरेशन ऑफ दिस स्मॉल एम is equal to capital F upon small m. This is equal to capital G capital M by R square, and this is defined as your acceleration due to gravity. So G is equal to capital G capital M by R square is your acceleration due to gravity. अब इसकी जो वैल्यू होती है, this value in meter in MKS units, SI units is your 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस। डिपेंडिंग ऑन अलग अलग प्लेनेट्स पे जिसकी मास अलग होगी और उसकी रेडियस अलग होगी, उसकी डिपेंडिंग ऑन दैट उसकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट विल बी डिफरेंट। जैसे कि आपके मून के ऊपर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है G/6। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसके स्पेशल केसेस। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर ये भी बहुत कोई मुश्किल केस नहीं है, ये बहुत सिंपल केस है। इसमें क्या होगा कि आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब फोर्स एट ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम निकालना है ना। दिस फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि मास कैपिटल एम सेंटर पे होती है अर्थ के और दिस डिस्टेंस इज आर प्लस एच, तो फोर्स इज दिस। अब आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट आर प्लस एच निकालना है, तो इसमें क्या करोगे आप, जिस फोर्स अपॉन स्मॉल एम कर दो, तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम विच इज़ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। सिंपल एक्सप्रेशन। और ये इसका डायरेक्शन क्या हुआ, सेंटर की तरफ।
तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव सरफेस जी आर प्लस एच इज गिवन एज कैपिटल G कैपिटल M बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट केस इज एट डेप्थ h बिलो द सरफेस। और इसका एक और एक्सप्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ g। तो यहाँ पर कभी कभी आपको बुक में ये भी देखा जाता है कि कभी कभी जी आर प्लस एच इज कैन बी रिटन एज कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, है ना, आर कॉमन ले लिया। तो दिस कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर इज स्मॉल g इंटू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एच बाई आर होल पावर -2, जो अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो जी आर प्लस एच इज ऑल्सो इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आ रहा है। अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में नहीं पता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पर ये सिर्फ तभी होता है जब h बहुत छोटा होता है, जब लेस देन बहुत ही छोटा होता है लेस देन r, और नॉर्मली होता है ये। नॉर्मली जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला फार्मूला होगा, और अगर h लेस देन r h वेरी मच लेस देन r है तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ h बिलो द सरफेस। दिस इज योर सेटअप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ h बिलो द अर्थ सरफेस। यहाँ पर ये है आपका अर्थ, दिस इज योर अर्थ, इसकी रेडियस r है और आपको डेप्थ h बिलो द सरफेस निकालना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, इधर फोर्स है ना, उसको निकालने के लिए आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी पड़ेगी इन दिस। तो आप यहाँ पर गॉसियन लॉ यूज़ करोगे। ओके, तो गॉसियन लॉ यूज़ करने के लिए या फिर आप एम एनक्लोज यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप गॉस लॉ यूज़ करते हैं तो गॉस लॉ यूज़ करेंगे तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसका रेडियस मैं स्मॉल r ले लेता हूँ, या फिर स्मॉल r क्यों लूँ, मैं तो कैपिटल R माइनस एच ले सकता हूँ, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली कैपिटल R माइनस एच गिवन है। ई इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल R माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास एनक्लोज्ड माइनस 4 पाई कैपिटल G इंटू एम एनक्लोज होता है। अब हमें एम एनक्लोज निकालना पड़ेगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब मास के लिए, जो हमारी जो वॉल्यूम के लिए जो हमारी मास थी वो थी कैपिटल M। तो 4/3 पाई इंटू आर माइनस एच होल क्यूब के लिए जो हमारी मास होगी वो क्या होगी, m अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई इंटू आर माइनस एच होल क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो m एनक्लोज जो आपका हो गया विस इक्वल टू m इंटू आर माइनस एच होल क्यूब अपॉन आर क्यूब। करेक्ट, आपको इसमें अब डाउट नहीं आना चाहिए। अब हम निकालते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड E इंटू 4 पाई इंटू आर माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू आर माइनस एच होल क्यूब बाई आर क्यूब। मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये मास जो एनक्लोज्ड है 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया है, बस 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है और कुछ नहीं किया है। ई क्योंकि कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल फील्ड तो ये बाहर आ जाएगी, और सरफेस इंटीग्रल, हाँ यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, इससे कन्फ्यूज़न ना हो, सरफेस ई डॉट डी एस, तो सरफेस इंटीग्रल जब आप सरफेस करोगे, यानी कि इसको और लिख देता हूँ, तो ई बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल जो डी एस होगा उसकी वैल्यू होगी ये। दिस जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज इंटीग्रल डी एस, टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना गॉसियन सरफेस का, ये आप समझ जाओगे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया है तो। ये पहले भी मैंने आपको समझाया है ये फर्स्ट वीडियो में।
ग्रेविटेशन के। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 4 पाई कैंसिल कर दो, r माइनस एच होल स्क्वायर से ये कैंसिल कर दो, ग्रेविटेशनल फील्ड जो हो गई आपकी r माइनस एच पे, दैट इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M बाई आर क्यूब इंटू r माइनस एच। ओके, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब G आपको पहले तो फोर्स निकालना पड़ेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, E इंटू एम। बिल्कुल F इज इक्वल टू ई क्यू की तरह। Q है चार्ज, E होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स क्या होती है चार्ज पे, E इंटू क्यू, F इज इक्वल टू इंटू क्यू। ऐसे ही F इज इक्वल टू E इंटू एम होता है। तो F फोर्स विल बी व्हाट, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू आर माइनस एच अपॉन आर क्यूब। इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा G r माइनस एच विल बी इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू आर माइनस एच बाई आर क्यूब। इसको आप डिवाइड करोगे स्मॉल m से, तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M इंटू आर माइनस एच बाई आर क्यूब हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस G r माइनस एच इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर विच इज़ इंटू 1 माइनस एच बाई आर। जी एम बाई आर स्क्वायर स्मॉल g होता है, तो स्मॉल g इंटू 1 माइनस एच बाई आर। दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ h बिलो द सरफेस। नेगेटिव साइन पर मत जाइए, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है सेंटर की तरफ है ना, बस वो। तो ये है आपकी वैल्यू एट डेप्थ h बिलो द सरफेस। अब इसमें मैं एक और एक्सप्रेशन आपको समझा देता हूँ, G वैल्यू वेरिएशन ड्यू टू अर्थ रोटेशन, वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अब यहाँ पर सेटअप पहले देख लेते हैं। दिस इज़ योर अर्थ जिसकी मास कैपिटल M है, ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पर एक मास स्मॉल m दिया हुआ है जो कि यहाँ पर है। अब ये रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपनी सेंटर पे। तो ये जो मास जो सरफेस पे रखा हुआ है ये भी रोटेट कर रहा होगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अबाउट द एक्सिस जेड एक्सिस, अबाउट दिस वाई एक्सिस है ना, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी रोटेशन की वजह से इस पर दो एक्सेलेरेशन लगेंगे। एक तो एक्सेलेरेशन है आपका क्या, एक तो एक्सेलेरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर जो कि g होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा एक और एक्सेलेरेशन जो लगेगा वो लगेगा आपका r ओमेगा स्क्वायर, या जिसको मैं v स्क्वायर बाई आर भी कह सकता हूँ, है ना, v स्क्वायर बाई आर, जो कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन होता है। क्यों सेंट्रीफ्यूगल, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सेलेटिंग, जब अर्थ एक्सेलेट कर रहा है तो हम इसको जब एक्सेलेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे तो यहाँ पर एक सूडो फोर्स लगाएंगे जो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह एक्ट करती है, जो सूडो फोर्स। तो ये r ओमेगा स्क्वायर एक्सेलेरेशन होगा। इसके दो एक्सेलेरेशन हो गए फिर, तो दो एक्सेलेरेशन, एक तो यहाँ और एक यहाँ, और दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपका, तो ये एंगल जो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया वो हो गया आपका पाई माइनस थीटा, करेक्ट। तो अब हमें पता है कि एक्चुअली जो रिजल्टेंट निकालते हैं हम, देयर आर टू फोर्सेस, एक तो एक्सेलेरेशन है इधर और दूसरा एक्सेलेरेशन है इधर। ये है, इसकी वैल्यू है r ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू है g। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है पाई माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका g डैश स्क्वायर रिजल्टेंट इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस r ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू r ओमेगा स्क्वायर इंटू एंगल बिटवीन देम कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ये वेक्टर लॉ से आता है ना, वेक्टर लॉ में पैरेललोग्राम लॉ, अगर आपको याद होगी ये, कि एक ये है, एक यहाँ पर है, एंगल बिटवीन देम थीटा है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस इज a वेक्टर, this is b vector, then resultant r vector is given by r vector mod square is equal to mod a square plus mod b square plus 2 mod a mod b
कॉस थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है ये होना चाहिए। अगर आपको ये एक्सप्रेशन नहीं पता है तो आप क्या करोगे, तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जी को एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो, एक वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो, और फिर नेट लेके उसको स्क्वायर कर दो, तब भी आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। तो दिस इज योर रिजल्टेंट। अब ये स्मॉल आर जो है, दिस स्मॉल आर वी नो दिस इज थीटा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा। इस ट्राइंगल से ए बी सी, ए बी सेंटर ओ, है ना, ये जो ट्राइंगल है इससे, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा होगा। जब हम इसको वैल्यू में डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा पावर 4 प्लस 2GR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा सॉरी। ठीक है, ये आ गया, प्लस है, नहीं ये तो माइनस होता है ना, हाँ ये प्लस होता है, तो ये यहाँ पर दिस इज प्लस, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो इस जी डैश इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो ओमेगा है, दिस ओमेगा इज़ वेरी स्मॉल, ओमेगा इज़ वेरी स्मॉल। वाई? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू अगर आपको पता होगा वो होता है 2π/t टाइम पीरियड। 2π टाइम पीरियड क्या है इस अर्थ का, 24 आवर, यानी कि 24 × 3600, जो कि एक्चुअली होगा आपका π/12 × 3600, विच इज़ वेरी स्मॉल। अगर आप इसका पावर 4 लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बहुत अप्रॉक्सीमेट 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए मैं ओमेगा पावर 4 के एक्सप्रेशन को हटा दूंगा, तो जी डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, जी स्क्वायर माइनस 2GR ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो सो जी डैश विल बी इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस 2GR ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी होल पावर 1/2। अब इसको मैं अगर अप्रॉक्सीमेट करूँगा बाइनोमियल यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, नोट लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे नोट होता है 1 + x होल पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx बाइनोमियल एक्सपेंशन में। हायर टर्म्स, अगर x बहुत छोटा होता है, x इज़ वेरी मच लेस देन 0, ठीक है, तो जब बहुत स्मॉल होता है ना x, व्हेन x इज़ वेरी स्मॉल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो उसके केस में क्या होता है कि आप ये कर सकते हो, हायर पावर नेगलेक्ट कर सकते हो, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी इंटू जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये है आपका एक्सप्रेशन, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। ये अंतर आता है। तो यहाँ पर आपने सब चीज़ें पढ़ ली हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड। अब आप क्या करोगे कि अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जो वो लास्ट होगा उसमें कैपिलर्स लॉ एक्सप्लेन करूँगा, और कैपिलर्स लॉ के बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का होपली, या फिर केमिस्ट्री का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहिए। अगर आपको देखना है कि मैंने यहाँ पर टाइम की वजह से, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दिखाई है। अगर आपको प्रॉब्लम देखना चाहते हैं तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो मैंने क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए हैं ग्रेविटेशन के, उनको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ये कॉन्सेप्ट्स किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे।
तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इन वीडियोस को, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर फ्रॉम द जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।